हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए, कैसे हैं आप लोग? तो शायद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो है सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो ट्यूशन भाग 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है मंगलम संस्कृत का, इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, आप सबों का, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो है सो कब से जो है सो संस्कृत स्टार्ट कीजिएगा। तो हमने सोचा कि आप लोगों को देखते हुए जो है सो क्या करें, तो संस्कृत को स्टार्ट करें। तो इसलिए आज जो है सो हम लोग क्या करेंगे, तो एक जो है सो नई चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। जो 10th क्लास का जो प्रथम चैप्टर है संस्कृत का मंगलम, इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, इससे जो है सो ट्यूशन भाग 2 से जो है सो बहुत सारा जो है सो क्या होता है, तो आप लोगों का क्वेश्चन भी इसी से जो है सो 75% आता है, 80% कहिए, इसलिए क्योंकि जो है सो यही सिलेबस आप लोगों का पूरा पूरा कवर करता है 10th क्लास में। ठीक है, तो हम लोग जो है सो देखेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो कहता है वो कहता है कि मंगलम। ठीक है, तो देखिए मंगलम जो है सो मंगलम का अर्थ पहले आप लोग जानिए कि क्या होता है। तो देखिए, मंगलम का जो अर्थ होता है वो होता है मंत्र या कल्याणकारी होता है। क्या होता है? मंत्र या कल्याणकारी होता है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग से अगर कोई पूछे कि मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मंत्र या कल्याणकारी। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे शुरू से, इसका एक एक करके हिंदी देखेंगे और हिंदी के साथ क्या करेंगे, तो इसके अर्थों को देखेंगे। ठीक है, और एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके हिंदी अर्थों के साथ साथ जो है सो क्या करेंगे, पूरे अर्थ को समझेंगे। उसके बाद जो है सो सेकेंड क्लास में जो है सो इसके क्या करेंगे, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं उन सारी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो है सो अब क्या हो गया है, तो 50 नंबर का आप लोग का जो है सो व्याकरण और संस्कृत मिला करके रहता है, जिसमें जो है सो 25 नंबर आपका पूरा पूरा संस्कृत से रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्लास में ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और फिर जो है जैसे आप लोगों को सब्जेक्टिव पूछता है 2 नंबर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे अगले जो तीसरी क्लास होगी, तीसरी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इन सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए कि हिंदी अर्थों को, फिर ऑब्जेक्टिव को और फिर सब्जेक्टिव को। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है सो जैसे संस्कृत में क्या होता है कि कोई चैप्टर जो होता है वो बहुत लंबा होता है। ठीक है, इस कारण से जो है सो हो सकता है किसी चैप्टर का हम जो है सो 3 से 4 पार्ट में भी उसको खंड करके अलग अलग पार्ट में, जैसे पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी करके, या 1, 2, 3 पार्ट करके जो है सो एक चैप्टर का हम हिंदी अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है सो इसी तरीके से जो है सो देखने का काम कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी जैसे कोई चैप्टर लंबा हो तो एक ही क्लास में वो करवा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा समय उसमें लग जाता है, तो आप लोगों को यानी कि समझ में भी आए और समय को भी देखते हुए क्या करेंगे, हम जो है छोटे छोटे पार्टों में बांट करके समझाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है सो सबसे पहले देखते हैं। कहता है कि जो है सो पहला जो यहाँ देख रहे हैं मंगलम में कह रहा है कि हिरणमयन मतलब सोने जैसे, पात्रेन मतलब आवरण से, सत्य सपीतम मतलब सत्य का ढका हुआ है। क्या है? सत्य सत्यापिहतम मतलब सत्य का ढका हुआ है। ठीक है, देखिए कहता है मुखम मतलब मुख, तत्वम मतलब आप उस आवरण को, पुस्तनापाविरणु मतलब हे ईश्वर हटा लो। ठीक है, कहता है सत्य धर्म है मतलब सत्य धर्मान के दृष्टि मतलब दर्शन के लिए। क्या कहता है कि जो है सो सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, या ऐसे हम लोग कह सकते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज को करके कि हे ईश्वर, क्या कहता है, लगाएंगे शुरू में कि हे ईश्वर सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। क्या किया हुआ है? हे ईश्वर सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। या इसी को कितना लोग इस भाषा में भी कह सकते हैं कि हे ईश्वर सत्य का मुख जो है सो, किसका मुख? सत्य का जो है सो मुख सोने जैसे आवरण से क्या है, तो ढका हुआ है। क्या है? ढका हुआ है। यानी सभी तरीके से कह सकते हैं आप, लेकिन सबसे अच्छा आप लोग सीधा लेके चलिएगा कि हे ईश्वर सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, ताकि आप लोग को क्या हो, आसानी से याद भी रहे। एक ही अर्थ होता है कि सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका
हुआ है, या इसी को हम कह सकते हैं कि हे ईश्वर सत्य का मुख, किसका मुख? सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। एक ही अर्थ हुआ, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि हे ईश्वर सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है, देखिए कहता है कि जैसा ढका हुआ है, कहता है कि उस आवरण को सत्य धर्मान के दर्शन के लिए हटा लो। क्या करो? उस आवरण को, या आप उस आवरण को सत्य धर्मान के दर्शन के लिए हटा लो। या यहाँ पे ऐसे भी हम सेट कर सकते हैं कि हे ईश्वर आप उस आवरण को सत्य धर्मान के दर्शन के लिए हटा लो। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा होता है, क्योंकि जो है सो ये टॉपिक जो है सो क्या है, थोड़ा अच्छा है। अच्छा होने के साथ साथ जो है सो इससे हर एक साल जो है सो क्वेश्चन रहता ही है, इसलिए आप लोग इसको देख करके जो है सो नहीं घबराइएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत उल्टा हो सकता है, शब्द का चयन जो है सो वो। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे कहता है कि हे ईश्वर सत्य धर्मान के दर्शन के लिए आप उस आवरण को हटा लो। क्या करो? आप उस आवरण को हटा लो। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हे ईश्वर आप उस आवरण को सत्य धर्मान के दर्शन के लिए हटा लो। लेकिन ये सटीक नहीं लगता है, ये सटीक लगता है कि हे ईश्वर सत्य धर्मान के दर्शन के लिए आप उस आवरण को क्या करो? हटा लो। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आप लोग को इतना शायद समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। कहता है कि हे ईश्वर, शुरू में लगाएंगे हे ईश्वर। ठीक है, सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। क्या है? सोने जैसे आवरण से सत्य का मुख जो है सो ढका हुआ है। कहता है कि हे ईश्वर, हे क्या कहता है कि हे ईश्वर सत्य धर्मान के दर्शन के लिए आप उस आवरण को क्या करो? हटा लो। क्या करो? आप उस आवरण को हटा लो। ठीक है, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे इतना तक। देखिए इससे आगे कहता है कि अनुरणीयान मतलब अनु से भी अनु, और महतो मतलब महान से भी महान, महियान मतलब महान है। कहता आत्मस्थ मतलब हे ईश्वर आप, जंतु निहितो मतलब आप जीवों के या छिपा रहने वाले हैं। कहता है गुह्याम मतलब हृदय रूपी गुफा में। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ कहा है कि कहता है कि अनु से भी अनु और महान से भी महान है आप। क्या है? कहता है कि हे ईश्वर आप अनु से भी अनु और महान से भी महान है। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से आएगा, इसका अर्थ निकलेगा कि हे ईश्वर आप अनु से भी अनु और महान से भी महान है। क्या है? हे ईश्वर आप अनु से भी अनु और महान से भी महान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, देख कहता है कि आप जो है आप जीवों के हृदय रूपी गुफा में छिपा रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, पहले ही हमने आप लोगों को बताया कि आप जीवों के, देखिए यहाँ जो डैश दिया है इसी कारण से डैश दिए। ठीक है, इसका अर्थ इधर अलग हो जाता है और इसका अर्थ क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसलिए यहाँ पे जो है सो क्या हो जाएगा कि आप जीवों के जो है सो हृदय रूपी गुफा में छिपा रहने वाले हैं। क्या है? कि आप जीवों के हृदय रूपी गुफा में छिपा रहने वाले हैं। सही बात है कि जो है सो क्या है, ईश्वर जो है सो जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, इसी कारण से हम किसी कार्य को क्या करते हैं? अपनी जो है सो अंतरात्मा को सही रूप देते हुए जो है सो उस कार्य को करने का काम करते हैं। ठीक है, तो समझ गए क्या कहता है कि हे ईश्वर, क्या कहता है कि हे ईश्वर आप जो है सो अनु से भी अनु और महान से भी महान है। सही बात है कि ईश्वर जो है सो क्या है? अनु से भी अनु और महान से भी महान है। ठीक है, देखिए कहता है इससे आगे कि तम करतो मतलब कोई बिरले व्यक्ति कामना से रहित। कहता है पश्यति मतलब देखते हैं, वित शोको मतलब और शोक से रहित, धातु प्रसदान महिमान मतलब ईश्वर की कृपा से उस महिमा को परमात्मा की, सत्यमेव मतलब
सॉरी यहीं तक होगा। देखिए पहले यहाँ तक देखते हैं। कहता है कि तम करतु मतलब कोई बिरले व्यक्ति कामना से रहित, पश्यति मतलब देखते हैं, वित शोको मतलब और शोक से रहित होकर, धातु प्रसदान महिमानात्मनः मतलब ईश्वर की कृपा से उस महिमा को परमात्मा की, ठीक है। देखिए कहता है कि जैसे कोई बिरले व्यक्ति कामना से रहित, क्या कहता है कि कोई बिरले व्यक्ति कामना से रहित, या क्या कहता है कामना से रहित और शोक से रहित, क्या कहता है यहाँ पे देखिएगा ऐसे होगा कि कोई बिरले व्यक्ति कामना से रहित और शोक से रहित ईश्वर की कृपा से उस महिमा को, परमात्मा की कृपा और परमात्मा की कृपा को देखते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे देखिए परमात्मा की यहाँ पे कृपा हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ठीक है। देखिए कृपा से उस महिमा को क्या करते हैं देखते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। किसकी कृपा को? तो परमात्मा की कृपा को, ठीक है। देखिए फिर से इसको देखिएगा ऐसे करके कि कहता है कि कोई बिरले व्यक्ति कामना से रहित और शोक से रहित ही ईश्वर की कृपा को उसकी महिमा से देखते हैं। किसकी महिमा से? तो परमात्मा की महिमा से। सही बात है, कोई बिरले व्यक्ति क्या कर पाते हैं? तो ईश्वर की कामना को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, ठीक है। तो यही चीज को यहाँ कहता है कि कोई बिरले व्यक्ति कामना से रहित, क्या कहता है कामना से रहित और शोक से रहित ईश्वर की कृपा को, उसकी महिमा को देखते हैं। ये कौन कहते हैं? तो परमात्मा कहते हैं। सही बात है कि कोई भी व्यक्ति परमात्मा की कृपा को तभी देख पाएगा जब वो व्यक्ति कोई बिरले व्यक्ति होगा, या आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, या ईश्वर के करीब जो है सो जो हमेशा उसको चाहने वाले होंगे, वही व्यक्ति देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। कहता सत्य में मतलब सत्य की ही जयते मतलब जीत होती है। कहता नानिरतम मतलब असत्य की नहीं। कहता सत्येन मतलब सत्य के द्वारा ही, पंथा मतलब मार्ग, विततो मतलब विस्तार होता है, देवयान मतलब देवताओं के। तो कहता है कि सत्य की क्या कहता है? सत्य में मतलब सत्य की ही जीत होती है। क्या होती है? सत्य की ही जीत होती है। सही बात है कि संसार में क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य का ही जीत होता है। भले ही सत्य कुछ देरों के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन वो कभी हार नहीं सकता है, वो हमेशा जीतता ही है अंत तक। इसी चीज को यहाँ पे कहता है कि सत्य की ही क्या होती है? जीत होती है। सही, ठीक है, सही बात है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। किसकी? असत्य की नहीं। असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है, ठीक है। कहता है सत्य के द्वारा ही जो है सो देवताओं के मार्ग जो है सो क्या होते हैं? विस्तार होता है। क्या कहता है? सत्य के द्वारा ही देवताओं के मार्ग विस्तार होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिएगा। कहता है कि सत्य के द्वारा ही देवताओं के मार्ग विस्तार होता है। सही बात है। देवतागण सत्य के रास्ता पर चलते हुए क्या करते हैं? अपने मार्ग को विस्तार कर लेते हैं, आगे चले जाते हैं, अपने जीवन में बहुत ऊंचाई को क्या करते हैं? तो प्राप्त कर लेते हैं। इसी चीज को यहाँ पे कहा है कि जो है सो यानी किसकी जीत होती है? सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। असत्य की क्या होती है? जीत नहीं होती है। सत्य एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछेगा कि किसकी जीत होती है? तो सत्य की। और ऐसे भी दे सकता है क्या किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसके द्वारा जो है सो देवताओं का मार्ग विस्तार होता है? तो सत्य के द्वारा जो है सो देवताओं के मार्ग क्या होते हैं? तो विस्तार होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि सत्य के द्वारा ही देवताओं के मार्ग विस्तार होता है। क्या होता है? सत्य के द्वारा ही देवताओं के मार्ग विस्तार होता है। ऐसे ही आपको एग्जाम में दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि किसके द्वारा जो है सो देवताओं के मार्ग विस्तार होता है? तो सत्य के द्वारा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में एक ऑप्शन रहेगा सत्य के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा देवताओं के मार्ग विस्तार होता है? तो सत्य के द्वारा, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि जैसो येन कर्मण्यस्यो मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए सांसारिक इच्छाओं मतलब और कामनाओं को त्याग देते हैं। कौन? तो ऋषिगण। सही बात है। कहता है कि जैसो ईश्वर की प्राप्ति के लिए सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं को त्याग देते हैं। कौन? तो
ऋषिगण। सही बात है कि ऋषि मुनि को आप देखे होइएगा कि कोई लोभ लालच नहीं होता, कोई उसमें जो है सो छल कपट की भावनाएं नहीं होती है। इस कारण से जो है सो ऋषिगण क्या करते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है सो सांसारिक लोभ मोह कामनाएं जितने भी चीज होते हैं उन सारे चीजों को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, और तब जाकर के जो है सो ईश्वर की क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्या होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो समझ गए कि जो है सो क्या कहता है कि ईश्वर की, कहता है हे ईश्वर, ईश्वर की प्राप्ति के लिए सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं को त्याग देते हैं। कौन? तो ऋषिगण। एग्जाम में सही आपको ध्यान रखना है कि सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं को कौन त्याग देते हैं, तो ऋषिगण। तब जाकर के किसकी प्राप्ति होती है, तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस तरीके से देखिए शायद आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, या जो लिखना चाहते हैं फटाफट जो है सो क्या कीजिए, लिखिए 1 मिनट में। तो शायद आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे क्या कहता है। देखिए इससे आगे कहता है कि यत्र मतलब, इससे आगे कहता है कि यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, सर्वस्य मतलब सत्य का, परम मतलब ईश्वर का, श्रेष्ठ निधानम मतलब निवास स्थान है। देखिए कहता है कि यहाँ वही सत्य का, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ वही जो है सो यहाँ वही ईश्वर का श्रेष्ठ, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ वही सत्य का, यहाँ वही ईश्वर का, सत्य का, ईश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान है। ऐसे कहना है। देखिए कहता है यहाँ वही सत्य का, ईश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान है। सीधा ही कहना है यहाँ पे, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे कैसे कहना है, तो यहाँ वही सत्य का, ईश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान है। क्या क्या है, तो यहाँ वही सत्य का, ईश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान है। सही बात है, यानी कि कहाँ पे जो है सो ईश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान है। तो जहाँ जो है सो क्या हो, कामनाओं और जो है सो इच्छाओं की कोई भी जो है सो बात नहीं हो। ठीक है, वहीं पे क्या होता है, तो ईश्वर की क्या होती है, तो निवास स्थान होता है। ठीक है, और जो भी भक्त क्या होते हैं कि जो न तो कोई लोभ मोह इच्छा कामनाओं को रख करके क्या करते हैं, ईश्वर की जो है सो तपस्या करती हैं, उसी के पास या उसी निवास स्थान पे क्या होता है, तो ईश्वर का निवास स्थान होता है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो यथा मतलब जिस प्रकार, नदा मतलब नदी, सयंदमाना मतलब बहती हुई, समुद्रे मतलब समुद्र में, अस्तम मतलब विलीन, गच्छति मतलब हो जाती है। कहता है नाम रूपे मतलब अपना नाम और रूप को विहाय मतलब छोड़कर, तथा मतलब उसी प्रकार, विद्वान मतलब विद्वान, नाम रूपाद मतलब नाम और रूप से विमुक्त मतलब मुक्त होकर, परात्परम मतलब परमात्मा रूपी, पुरुष पुमैति मतलब पुरुष में विलीन हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि विलीन हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ कहा है। कहता है कि जिस प्रकार, क्या कहता है, जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी, क्या कहता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या किसमें विलीन हो जाती है, तो समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या हो करके, तो अपना नाम और रूप को छोड़ करके, यानी कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर क्या होता है, तो समुद्र में विलीन हो जाती है। यहाँ ऐसे देख कहना होगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार, किस प्रकार, उसी प्रकार जो है सो विद्वान लोग क्या होते हैं, तो विद्वान लोग जो है सो अपना नाम और रूप से मुक्त होकर परम पिता परमात्मा रूपी पुरुष में क्या होते हैं, तो विलीन हो जाते हैं। क्या होते हैं,
परमात्मा रूपी पुरुष में या परमात्मा रूपी दिव्य पुरुष में क्या होते हैं तो विलीन हो जाते हैं। फिर से यहाँ देखिएगा, कहता है जिस प्रकार बहती हुई नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपना क्या कहता है, विद्वान लोग अपना नाम और रूप से विमुक्त होकर परमात्मा रूपी पुरुष में क्या होते हैं तो विलीन हो जाते हैं। क्या होते हैं, परमात्मा रूपी पुरुष में विलीन हो जाते हैं। सही बात है कि जिस प्रकार एक बहती हुई नदी क्या होता है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपना नाम और रूप से मुक्त होकर क्या होते हैं, परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। सही बात है, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे देखिए यहाँ कुछ जो है सो हम अंडरलाइन किए हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उल्टा सीधा है, इसलिए नंबरिंग भी कर दिए हैं। ठीक है, 1 2 जैसे यहाँ देख रहे हैं 2 3, फिर देख रहे हैं 4 5 6 7, इस तरीके से हम नंबरिंग कर दिए हैं। देखिए कहता है कि वेदाहमितम मतलब मैं उस जानता हूँ, क्या करता हूँ, मैं उस जानता हूँ या उसे जानता हूँ, ऐसे यहाँ हो जाएगा, मैं उसे जानता हूँ। कहता है कि पुरुषम मतलब पुरुष को, महानतम मतलब महान, आदित्य वर्णम मतलब प्रकाश स्वरूप, आदित्य वर्णम मतलब अज्ञानातीत और अंधकार, प्रस्तुतात मतलब अदृश्य, तमेव मतलब उसे ही, विद्वाति मतलब जानकर लोग, मृत्यु में मतलब मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ कहा है, कहता है कि मैं उस, देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मैं उसे अज्ञानातीत अदृश्य प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ। किसको जानता हूँ, महान पुरुष को जानता हूँ। किसको, महान पुरुष को जानता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, जानता हूँ। उसे ही जानकर लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, उसी को जानकर लोग क्या करते हैं तो मृत्यु को पार कर जाते हैं। सही बात है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे कहा है कि जैसे देखिए, मैं उस, क्या कहता है कि मैं उस अज्ञानातीत, किसको, मैं उस अज्ञानातीत, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं उस अज्ञानातीत अदृश्य, किसको, अदृश्य प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूँ, महान पुरुष को जानता हूँ। उसे ही जानकर लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। सही बात है कि जो है सो क्या होता है कि जब व्यक्ति क्या कर जाते हैं तो ईश्वर को जान जाते हैं, उस महान जो है सो आत्मा को जान जाते हैं, तब वो क्या होते हैं कि जो है सो अज्ञानातीत होकर के जो है सो वो क्या होते हैं तो जो है सो वो मृत्यु को जो है सो पार कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज में कहता है कि मैं उस, देखिए यहाँ फिर से कहता है, मैं उसे अज्ञानातीत, या मैं उस अज्ञानातीत, ऐसे देखिए, मैं उसे अज्ञानातीत अदृश्य जो है सो प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जो है सो क्या करता हूँ, महान पुरुष को जानता हूँ। उसे ही जानकर लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। किसको पार कर जाते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में ऐसे ही आपको देगा कि जो है सो कौन मृत्यु को पार कर जाते हैं, तो जो है सो जो यानी कि जो लोग क्या होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो मृत्यु क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो आगे कहता है कि यहाँ पे न्याय मतलब नहीं कोई है दूसरा। क्या कहता है कि नहीं कोई दूसरा है, क्या कहता है, नहीं कोई दूसरा, पंथा मतलब मार्ग, विदते अन्याय मतलब है परम पद की प्राप्ति के लिए, विदते अन्याय मतलब है परम पद की प्राप्ति के लिए। देख कहता है कि परम पद की प्राप्ति के लिए नहीं कोई दूसरा मार्ग है। क्या है, परम पद की प्राप्ति के लिए जैसो नहीं कोई दूसरा मार्ग है। क्या है, देखिए, परम पद की प्राप्ति के लिए नहीं कोई दूसरा मार्ग है। सही बात है, परम पद की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो
आप कह सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे भी यहाँ पूछ सकता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी में क्या, ऐसे देखिए कहता है जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जो है सो अपना नाम और रूप को छोड़कर कौन परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको देगा, तो ध्यान रखिएगा, विद्वान लोग जो है सो क्या करते हैं, अपना नाम और रूप को छोड़ करके परमात्मा में क्या होते हैं, तो विलीन हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ध्यान रखिएगा कि जो है सो कौन जो है सो बहती, कौन समुद्र में विलीन हो जाता है, कौन समुद्र में विलीन हो जाता है। तो बहती हुई नदी जो है सो किस में विलीन हो जाता है, तो समुद्र में विलीन हो जाता है। ठीक है, किस चीज को छोड़कर, तो अपना नाम और रूप को छोड़कर। या ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना सकता है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाते हैं, तो नदी विलीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नदी विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से शायद आप लोग समझ गए होंगे इसको पूरा। तो देखिए, इससे आगे हम लोग जो है सब क्या करेंगे, तो इसके ऑब्जेक्टिव को अब हम लोग जो क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का, उस ऑब्जेक्टिव क्लास को हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। तो यह क्लास अगर आप लोगों को कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हम लोग मिलते हैं इस अगली क्लास में। तब तक के लिए यह क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।